नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासी फैसले जनहित में इस अंदाज में लिए जाएंगे कि जनता ही कंफ्यूज हो जाएगी कि दिन में कैसे बचेंगे और रात में कैसे संक्रमित होंगे। ये सियासी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कोरोना को भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। दूसरी तरफ कोरोना तेजी से फिर बढ़ रहा है। गुजरात और यूपी की सरकार ने फैसला किया कि कोरोना से बचने के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी बेवजह कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि दिन में नेता बड़ी बड़ी रैली करेंगे, लाखों की भीड़ बुलाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का मजाक उड़ाएंगे और रात में कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कर्फ्यू का पालन करना है। यानी जब मतलब नेता का हो, जब मतलब राजनीति का हो, जब मतलब नेता की प्रतिष्ठा का हो, जब मतलब सियासी हो, तो फिर आपको हर तरीके की छूट है। लेकिन मतलब जैसे ही निकल जाएगा आपको नाइट कर्फ्यू नजर आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट केंद्र और चुनाव आयोग से अपील कर चुका है कि चुनाव को अभी टाल दिया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि वो समीक्षा करेंगे, फिर तय करेंगे। लेकिन क्या दिन के उजाले में लाखों की सभाएं करना और रात के अंधेरे में कर्फ्यू का निर्देश देना क्या कोरोना को कंट्रोल कर पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर की ओमिक्रॉन है भला, ऐसे कैसे होगा मुकाबला? आपको सिर्फ यूपी का आंकड़ा देते हैं। अगले 10 दिन में 7 बार अमित शाह यूपी जाएंगे, 21 सभाएं करेंगे, 3 रोड शो करेंगे। 28 दिसंबर को अखिलेश यादव विजय यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचेंगे, उसमें भी लाखों की भीड़ जुटाने की बात है। कांग्रेस भी लगातार सभाएं कर रही है। ऐसे ही हाल बाकी प्रदेशों का आगामी दिनों में दिखाई देगा और रात में कर्फ्यू दिखाई देगा। तो क्या चुनाव रैली सभाएं जरूरी है और दिखावे के लिए कर्फ्यू मजबूरी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, वाम दल नेता भंवर सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। सुरेश गर्ग जी, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि और तेजी से फैल सकता है, डेल्टा से ज्यादा प्रकोप ओमिक्रॉन फैलाएगा। एक अच्छा फैसला लिया गया यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर कि नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या यह तय हो चुका है कि दिन के उजाले में कोरोना सोएगा और रात के उजाले में निकलेगा, रात के अंधेरे में निकलेगा, इसलिए बस रात को घर रहना है, दिन में आप लाखों की भीड़ लेकर आइए, खुद भी आइए, रैली में आइए, रैली में कोरोना नहीं आएगा? देश के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में कंटिन्यू बैठक कर रहे हैं और उस पर जो कोरोना पे उस पर समीक्षा चल रही है। ओमिक्रॉन नो डाउट सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आपने देखा हो कि ओमिक्रॉन के अंदर 362 केस अभी इंडिया के अंदर आए हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा संक्रमित नहीं है। एक स्टेज पे 119 लोग ठीक हो भी चुके हैं। आप देखिए वैक्सीनेशन पे आज हिंदुस्तान के अंदर 141 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई है। तो नाइट कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं? छोड़ दीजिए नाइट कर्फ्यू लगाना। देखो, ये राज्यों का विषय है। राज्यों को स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यों की है। राज्यों ने अपने अपने राज्य है, वो अपने अपने हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं और वो उस हिसाब से मैं एक कॉमन मैन के तौर पे जानना चाह रहा हूं, या तो आप ये कहिए कि ओमिक्रॉन खतरनाक है, फिर आप नाइट कर्फ्यू को जस्टिफाई कीजिए, तो फिर सुबह की रैलियों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ओमिक्रॉन संक्रमित दर ज्यादा है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है कि जो पहले वाला वेरिएंट था। अच्छा, संक्रमित दर ज्यादा है, तो मुझे बताइए कि वो रात में 10-20 लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, उससे ज्यादा तेजी से फैलेगा? उसके लिए ही कह रहा हूं कि वो राज्यों का विषय है, तेजी से वो राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय है, राज्य अपने अपने हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं और वो नाइट कर्फ्यू अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार हर बार हिदायत दे रही है कि भाई आप अपनी सुविधाएं बढ़ाएं, वैक्सीनेशन की जहां जरूरत है केंद्र सरकार ने पूरी वैक्सीन उपलब्ध कराई है। राजस्थान के अंदर अगर आप सेंट्रल के पूरे परिवेश में देखें तो आज 90% से ज्यादा सिंगल डोज लग चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी करीबन 85-86% के आसपास लगी है। एक लाइन में पूछ रहा हूं, चलिए बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जवाब मत दीजिए, एक आम आदमी की तरह जवाब दीजिए। लाखों की रैली में कोरोना तेजी से फैलेगा या रात को 100-200 लोग इकट्ठे कहीं होंगे उससे तेजी से फैलेगा?
कॉमन मैन की तरह ही बता दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि ये राज्यों का विषय है, राज्य अपने हिसाब से समीक्षा कर रहे हैं और उस हिसाब से अगर वैक्सीनेशन के आंकड़े में आएंगे तो बाकी स्टेट के साथ आप कंपेयर करेंगे। क्यों नहीं, राज्यों का विषय है, ये तो राज्य को सोचना है कि कहां पे कर्फ्यू लगाना, दिन में लगाना या रात को लगाना। अगर राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम रात को लगाएंगे तो ये राज्य का विषय है। चौधरी जी, सर ये किस तरीके की रणनीति है कि दिन में आप लाखों की भीड़ इकट्ठी कीजिए, चाहे पंजाब में कर दिया पंजाब में कीजिए, यूपी में कर दिया यूपी में कीजिए, गुजरात में कर दिया गुजरात में कीजिए, लेकिन हाँ रात जैसे ही होगी फिर कर्फ्यू की तरफ जाना है। क्या ये आम आदमी के साथ मजाक नहीं है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रखा और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। हमने दूसरी लहर के अंदर देखा कि किस प्रकार हमने अपने लोगों को खोया है, किस प्रकार से दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में देश के अलग अलग हिस्सों पे हमने दम तोड़ते हुए लोगों को देखा है। चुनौती है, वैज्ञानिक चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बड़ी बात कही। केंद्र की सरकार ने अपने एम्पावर्ड ग्रुप के साथ में पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन जारी की कि 10% से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन रेट कहीं पर बढ़ रही है तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। अगर 40% बेड की अगर ऑक्यूपेंसी है तो आपको उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसलिए आज हम ये कहें कि वैश्विक महामारी के दौर पे हम राज्यों के भरोसे छोड़ दें और अपने आप की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, मुझे लगता है कि ये सार्थकता नहीं होगी। महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहस रखिए तो हमें जरूरी है कि हम किस प्रकार से लोगों के जीवन को बचा पाएं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जीवन बचना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम इतिश्री करके मुद्दों से दूर जा सकते हैं? दुनिया के अगर देशों को देखते हैं, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर, एक देश के अंदर नीदरलैंड के अंदर 14 जनवरी तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके अंदर सख्ती बरती जा रही है। निश्चित रूप से कैजुअलिटी का रेशियो कम हो सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की इसके ऊपर अध्ययन स्टडी अभी पूर्ण नहीं हुई। हमारे वैज्ञानिक 900 ने प्रधानमंत्री को लिख के दिया था कि ये जो जीनोम की सीक्वेंसिंग है वो हमें मिलनी चाहिए। उन्हें सरकार की तरफ से ऐसे कोई डाटा नहीं मिला। कोविन जो ऐप है उस पर ये जरूर होता है कि इतने लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है, लेकिन उसमें क्या रही क्या नहीं रही, कितनी मृत्यु दर रही, कितने उसके डोज लगने के बाद में रही, ऐसा कोई डाटा नहीं मिल पाया। स्टैंड क्या है? क्या यूपी और बाकी जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रही हैं और जमकर रैलियां हो रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए तमाम रैलियों को रद्द करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब दूसरी लहर के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आगे से रैली नहीं करेंगे, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे वो कह रहे थे कि मैंने इससे बड़ी रैली नहीं देखी, मेरे जीवन के अंदर गदगद हो रहे थे। उस दिन देश के अंदर हजारों की संख्या में लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही थी और 3 दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा केसेज आ रहे थे। हम वो लोग जिनको खो दिए, जिन लोगों की अपनी एक दुनिया थी, उन लोगों की तरफ हमें संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। कांग्रेस का सीधा स्टैंड है, लोगों के जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता है और उस तरफ हमें सामूहिक तौर पे बढ़ना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर फैसला ले सकती है कि वो रैलियों को रद्द कर दे। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से कांग्रेस की प्राथमिकता है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि क्यों नहीं चुनाव रद्द हो जाएं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश अगर ये कहते हैं, उनको अगर ये मौखिक टिप्पणी करनी पड़ रही है, तो जिम्मेदार लोग निश्चित रूप से अपने नागरिकों के लिए चिंतित होना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक दल से ऊपर बनती है। पहल निश्चित रूप से चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार को करनी है। ठीक है भंवर सिंह जी, सर चुनाव जरूरी या जिंदगी बचाना जरूरी, या कहें कि दोनों के बीच का रास्ता निकालिया कि दिन में चुनाव बचाएंगे और रात को जिंदगी बचाएंगे, चाहे वो जिंदगी बाहर निकले ना निकले बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इससे ज़्यादा बड़ा बेहुदा मजाक कोई हो नहीं सकता। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो कह रहे हैं कि राज्यों का मामला है, इससे ज़्यादा बड़ी जनता की कोई भी अपमान हो नहीं सकता है। आज जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं तो खुद अपने बेटे को खो चुका हूं पिछले समय के अंदर। 38 साल का मेरा नौजवान बच्चा गया, कितना पैसा उसका लगा मैं जानता हूं। तो जो आज लोगों की जाने गई है और आज जाने की तैयारी है, जो ओमिक्रॉन आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, इनको फ्लाइटें रोकनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से रोकनी चाहिए। पहले भी इन्होंने वो अमेरिकन राष्ट्रपति के उस समय स्वागत के अंदर बड़ी बड़ी रैली करके जो लोगों के लिए जान को फूका है, वो उसी के नतीजे रहे कि कितने लाखों लोग मारे गए। मैं राजस्थान के लिए भी कहना चाहूँगा, 8,000 लोगों को केवल इन्होंने माना है कि लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 33,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको मान नहीं रहे, जबकि उनकी मौत कोरोना से हुई है। उनको मानना चाहिए। कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? 33,000 के अलावा लाखों लोग तो नहीं बोले कि साहब हमारे लोग कोरोना से मारे गए। आज उन लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आपने यूपी में देखा, लाशें गंगा में कुत्ते नोच रहे थे। आज ये दिन में कोरोना काम नहीं करता साहब, इनकी रैलियां आराम से हो जाए, आज इनकी बड़ी बड़ी मीटिंग हो जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऑनलाइन वो उद्घाटन करते हैं, वो कहते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग करनी है, मीटिंग में मिलेंगे नहीं अधिकारियों से, आम जनता से मिलता नहीं अधिकारी,
वो ऑनलाइन बात करना चाहता है, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी आम सभाएं करके जिस तरह से जीवन खतरे में डाल रखे हैं, इससे बड़ी कोई भी जनता के साथ में मजाक हो नहीं सकता बनता। ये जिस तरह का काम कर रहे हैं बहुत गलत है। रात को कर्फ्यू, अभी एक यूपी के आईएएस अधिकारी को मैं सुन रहा था पिछले दिनों, वो कह रहा है कैसी सरकार है हमारी जो कहती है दिन में तो काम करते रहो पूरा, रात को कर्फ्यू लगा दो। तो बोला ये क्या रात को ही जागता है हमारा कोरोना, और दिन में तो बिल्कुल सो जाता है जाके। मतलब कैसा मजाक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज कोई पाबंदी आप लगा नहीं रहे हो, सख्ती आप दिखा नहीं रहे हो, बड़ी बड़ी रैलियां आप कर रहे हो। चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जनता का जीवन महत्वपूर्ण है? हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल ठीक टिप्पणी है कि जनता का जीवन बचाना सरकार का काम है और केंद्र सरकार की महती जिम्मेदारी है। अगर कोई महामारी देश में है तो यह सबसे पहला काम उसका है, उसको करना चाहिए। वो राज्यों के भरोसे छोड़ रहे हैं। आज ये इनसे जब फेल्योर हो जाता है, इन्होंने कोई मदद नहीं करी। 50,000 रुपए एक व्यक्ति को इन्होंने दिए। ये गीत गा रहे 140 करोड़ लगा दी। अरे 200 रुपए की लगा के वो पेट्रोल में वसूल लिया आपने, उससे कई हजार गुना एक आदमी से वसूल लिए। आप उसको 200 रुपए की। और ये बूस्टर डोज जो है ना, ये 6 महीने काम करती है। मैं आपको बता दूं, आर्मी में आप पता करिए, आपके पास में साधन है, 6ठे महीने बूस्टर डोज लगता है, हर 6ठे महीने। 6 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं है इस डोज की। जो 2 लगा चुके हैं उसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, मौत के शिकार बन रहे हैं ओमिक्रॉन से। ये कहना कि साहब हमने डोज दे दी, लोग 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे इससे। ये 6 महीने का डोज है, सर आपके दर्द को भी समझ सकते हैं और जिस तरीके से आपका गुस्सा है वो भी काफी हद तक जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है और जिंदगी को बचाना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जो सबसे ऊपर है वो जनता है। क्या आपको यह लग रहा है कि फैसलों पर पुनर्विचार होना चाहिए? क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना हो उससे पहले बचा जाएगा तो बेहतर है। जब ये चारों तरफ फैल जाएगा उस वक्त चाहे पूरे दिन भर का लॉकडाउन लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए विजेंद्र जी, जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, वो ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं पॉलिटिकल जो गाइडलाइन है उससे ऊपर उठ के एक बयान दिया उन्होंने, और उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हम राजनीतिक पार्टियां गलती कर रहे हैं। ये एक बड़ा दिल दिखाया आज अशोक गहलोत ने। और ये जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें एक अभिभावक की तरह 3 घंटे में 2-2 मीटिंगें करना, ओपन रिव्यू मीटिंग करना, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं अब पूरे देश के पॉलिटिशियन को कहीं न कहीं सत्ता के मोह से ऊपर उठकर आम आदमी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं उनमें से मीडिया और जुडिशरी पहले दिन से कह रहे हैं कि आप थोड़े अलर्ट हो जाइए, लेकिन कहीं न कहीं राजनेता, उन्हें लगता है कि सत्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, उसके बाद हादसे हुए, आम जन डरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता के लोभ में राजनीतिक दलों ने रैलियां की है, जिस तरीके से बिना मास्क के नेता बयान दे रहे हैं, उससे जनता का हौसला बढ़ा है। बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, 60-60 हजार आदमियों का खाना हो रहा है राजस्थान में, ऐसी ऐसी शादियां हो रही है। रात को 12-12 बजे तक नेता जीमते घूम रहे हैं, तो उससे क्या आमजन का हौसला बढ़ गया। तो जो आज मीटिंग में ACS होम अभय कुमार ने और ML लाठर साहब ने जो बात कही, DGP साहब ने, कि लोगों को पहले समझाइश की दरकार है, उसके बाद आप सख्ती कीजिए, आप सीधी सख्ती मत कीजिए, क्योंकि लोग राजस्थान में तो सर फिर भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी कंट्रोल में है, इतना कंट्रोल नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, तीनों से राजस्थान की सीमाएं लगती हैं सर। देखिए अगर वहां कोरोना फैलेगा तो उसको राजस्थान में आने से रोका नहीं जा सकता। देखिए राजस्थान में आज की तारीख में 22 केस है, उसमें 4 बीकानेर के, 17 जयपुर में। तो ये फैलना रोकना ये किसी की बस की बात नहीं है। तमाम जो WHO की स्टडीज ये कह रही है कि ओमिक्रॉन अगर फैलने लगेगा तो हमारे जो संसाधन है वो रोक नहीं पाएंगे। ये जो तमाम संसाधन है इनसे हम बच सकते हैं। यूरोप की कंडीशन स्टडी आप कर लीजिए, USA की स्टडी कर लीजिए, वहां तेजी से फैला और फिर कंट्रोल हो रहा है। तो ये डेल्टा जितना खौफदायक नहीं है, ये तमाम स्टडीज कह रही है। साउथ अफ्रीका में भी कोरोना आया, वहां पे कोई ज्यादा डेथ कैजुअलिटी नहीं हुई और नॉर्मल कंजिशन। कहीं उसी को स्टडी करके उसको बेस मान के, एक साइंस में क्या है, पहले हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। इसी थ्योरी पर पूरा साइंस काम करता है। तो ओमिक्रॉन के बारे में पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों की ये थ्योरी है कि ये ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन फैलेगा तब अस्पताल कम पड़ जाएंगे। बस एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसी को ध्यान में रखते। नाइट कर्फ्यू लगने या नहीं लगने से थोड़ी ना रुक जाएगा। देखिए विजेंद्र जी, नाइट कर्फ्यू से लाखों की संख्या में जो रैलियां होंगी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसमें एक आप अलर्टनेस का वेरिएंट डालेंगे तो वो थोड़ा अलर्ट होगा। अगर नाइट कर्फ्यू से और कुछ नहीं होगा, उसको लगेगा कोरोना जिंदा है जी। ये एक साइकोलॉजिकल वार है। मुझे समझ नहीं आता व्यक्तिगत तौर पे कि रात को आप पकड़ के अंदर करेंगे घर में,
देखिए जो सड़क पे मिलेगा, देखिए, और सुबह उन्हीं को घर में से पकड़ पकड़ के सड़क पे करेंगे कि चलिए रैली में चलना है आपको। देखिए ये सियासतदारों के लिए एक सियासी गेम हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से जो इसके पीछे एक मेडिकल साइंस का जो विजन है वो साइकोलॉजिकली प्रूव है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव है कि आप ह्यूमन बीइंग को अगर आप पॉजिटिव मैसेज क्रिएट करते हैं थ्रू हार्डनेस, तो उसका सॉफ्टनेस दिखता है, वो कहीं ना कहीं अलर्ट होता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उस पर दुनिया का सारा विज्ञान काम करता है, अकेला इंडिया में नहीं हो रहा। राजस्थान के लिहाज से राजस्थान में तमाम, देखिए तमाम नेताओं, यहाँ कुछ है नहीं अभी। देखिए ओमिक्रॉन फैलेगा तो बिना रैली के भी फैलेगा। आप ये तमाम स्टडी आप कर लीजिए, मैंने साउथ अफ्रीका की स्टडी की है, आप जितने भी अगर फैलने लगा तो किसी से भी नहीं रुकेगा। ये सारे वैज्ञानिकों को पता है, सारे नेताओं को पता मतलब है। ये थोड़ी ना है कि सर उसको जानबूझकर आमंत्रित देखिए किया जाए। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मास्क लगाना ही छोड़ दे, फैलेगा तो फैलेगा। अजी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्क, 2 गज की दूरी, वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में राजस्थान में 1,30,00,000 लोगों के सेकंड डोज नहीं लगी, 88% लगी है। तो आप राजस्थान की भी तो बात कर लीजिए ना, पूरे केवल बूंदी और प्रतापगढ़ 2 जिले छोड़ दीजिए जो 100% वैक्सीनेशन, और वहां बाकी कलेक्टर हैं जो बदलकर उधर पहुंच गए, तो उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया। और कलेक्टरों को दंडित कीजिए ना, आप प्रशासनिक अमली ढांचा को सुधारिए। सुरेश गर्ग जी, सर थोड़ी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। अगर लग रहा है कि एक खतरा धीरे धीरे दबे पांव आ रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि उसको खुलकर आमंत्रित करना। क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। अगर रैली ना करके आप ऑनलाइन इसी तरीके की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और उसको आम आदमी तक पहुंचा देंगे, क्या उसको संदेश नहीं पहुंचेगा? आपको लगता है लाखों की भीड़ जब इकट्ठी होगी तभी ताकत दिखाई देती है? सोलंकी जी बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा वाच रख रहे हैं, सब तरह से हर प्रदेशों के जो चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा सेक्रेटरी है, उनसे सबसे बातचीत चल रही है और उस पर स्टडी, आप जैसे डबल डोज की बात कर रहे हो, डबल डोज के ऊपर स्टडी चल रही है। वैज्ञानिकों से राय ली जा रही है कि डबल डोज कब, बूस्टर डोज कब दी जानी है। तो केंद्र सरकार बराबर उस चीज पे बात कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों को जो फैसिलिटी देनी है वो बराबर निरंतर रूप से फैसिलिटी दे रही है। लगाइए, इससे कोरोना कंट्रोल। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार राज्यों को जो जो फैसिलिटी देनी है वो लगातार दे रही है कि अगर उनको डोज देनी है तो डोज अवेलेबल करा रही है। वैक्सीन आपको जैसे वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर प्रोवाइड करा रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। लेकिन राज्यों को भी सोचना है कि यहां पे क्या स्थिति हो रही है। जब केंद्र के अंदर 90% डोज लग चुकी है तो राजस्थान के अंदर क्यों राजस्थान उसमें पिछड़ा हुआ है? तो राजस्थान को भी सोचना चाहिए। जब यहाँ पे इतनी सारी मौतें हैं तो 8,000 कमी है, कोई आप क्लेम क्यों दे रहे हो? जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सी स्टडी है, जनता को पता तो चले कि दिन के उजाले में लाखों की रैली कीजिए और रात को कर्फ्यू कीजिए, इससे कोरोना कंट्रोल होगा। कौन सी स्टडी है? ये सोचने का विषय निश्चित रूप से, और इस पे सोच रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे रैलियां रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और भी दूसरी पार्टियां, उनको भी सोचना पड़ेगा, और दूसरी पार्टियां भी रैली कर रही है उनको भी सोचना पड़ेगा। और चुनाव की जहां तक बात है वो चुनाव आयोग का विषय कि वो उसको चुनाव को डेफर करता है, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कब उनको चुनाव कराना है, क्या है। नेताओं को नहीं सोचना है? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग विचार कर रहा है। चुनाव आयोग उसके ऊपर डिसीजन लेगा कि भाई आगामी कब चुनाव कराने हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार इस बात का जिक्र करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को वो वक्तव्य भी याद रहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री कभी इतने गदगद नहीं हुए जितने वेस्ट बंगाल में प्रतिदिन मौतें हो रही थी। केंद्र की सरकार चुनाव आयोग से निवेदन कर सकती है, क्या ये मंशा रखेंगी कि 5 राज्यों में अलग अलग सरकारें हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है, पंजाब में कांग्रेस की हो सकती है, उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कि एक राज्य अलाउ करेगा दूसरा नहीं करेगा। तो केंद्र सरकार को स्टैंड लेना चाहिए और अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि चिंता है निश्चित रूप से अपने लोगों की है, जीवन की है, इसलिए उसका स्टैंड जीवन के लिए है या बड़ी रैलियों के लिए। दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आईटी की बातें करते हो, वेस्ट बंगाल के अंदर आप टीवी के ऊपर शो करते हो। कांग्रेस ये मांग करेगी, क्योंकि संविधान की पालना करते हुए भी बाकायदा 6 महीने के लिए इलेक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्या कांग्रेस ये मांग करेगी? विजेंद्र जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा बैठक की, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकारा कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसके लिए जो इन्होंने मिथिलेश जी ने जिस बात का जिक्र किया, ये एक मानवता की मिसाल होती है, ये एक सहृदयता होती है कि लोगों के जीवन के प्रति उनके मन में कितनी गहरी संवेदना है। उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया, किस प्रकार से हम लेके जाएं। उन्होंने सिर्फ राजस्थान के नहीं, ये मानवता के लिए जिक्र किया, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने तो फ्री में जो दवाइयां और ट्रीटमेंट जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, सबकी यहाँ पे सेवा की, क्योंकि यहीं पे निःशुल्क इलाज था। 40,000 का इंजेक्शन हो, चाहे दूसरा
फंगस जो ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट हो, सबका किया, लेकिन हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेके आगे कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग जी, भंवर जी और मिथिलेश जी, आपका भी शुक्रिया। चर्चा में शामिल होने के लिए नेताओं को थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, जिंदगी एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। नमस्कार।